तो अब लॉगरिथम डिस्कस करते हैं, है ना। लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग टॉपिक्स में, है ना, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फंक्शंस में अपन ने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद में, है ना, कैलकुलस के जितने सब टॉपिक हैं, है ना, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सभी में हमने लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, है ना। और वहाँ पे मैंने यही कहा था कि भाई लॉग के बेसिक्स से तो आप फैमिलियर हैं ही, तो यहाँ पे स्पेसिफिक लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट जो है ना, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, और जेई में स्पेसिफिक लॉग रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो किसी भी वैल्यू का लॉग अपन लिखते कैसे हैं, लॉग ऑफ बी बेस ए, ठीक। और इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन अपने को मिले तो दिमाग में हमारा क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि ए का क्या पावर हम लगाएं ताकि हमारे पास में बी आ जाए, और ये जो पावर जो हम ए का लगाएंगे वो इसकी वैल्यू है, ठीक। तो इसको मैं सी बोल दूं, तो ए का क्या पावर, मतलब ए टू द पावर सी जो है वो बी के बराबर आना चाहिए। लॉग जो है वो इस तरह से डिफाइंड है एज अ फंक्शन, ठीक। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे लॉग 100 बेस 10। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि 10 का क्या पावर हम लें ताकि हमारे पास में 100 आ जाए। तो 10 का पावर 2 आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। लॉग 1000 बेस 10, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए, 10 का क्या पावर हम लें ताकि हमारे पास में 1000 आ जाए। 10 का पावर 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। लॉग 1, है ना, हमने घटा दिया बेस 10, तो 10 का क्या पावर होगा ताकि हमारे पास में 1 आ जाए, 0। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लॉग 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, अब यदि लॉग 0.1, है ना, बेस 10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 का, है ना, कौन सा पावर हम लगाएं ताकि हमारे पास में 0.1 आ जाए। तो इसका पावर क्या लगाएंगे अपन, -1, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1, है ना। और इसी तरह से हम यदि इस वैल्यू को घटाते जाएं, 0.01 यदि हम कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। तो जैसे जैसे ये b, है ना, ये b, ये जैसे जैसे बढ़ता है ना, लॉग की वैल्यू बढ़ती है, और 1 से जब ये वाली वैल्यू घटती है तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, 1 पे 0 है। अच्छा, अब, है ना, यदि लॉग ऑफ, यदि सपोज -2 हो, है ना, यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर डाल दें बेस 10, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि 10 का कौन सा पावर हम लगाएं ताकि -2 आ जाए, है ना। और आप देख ही सकते हैं कि ये जो है ये पॉसिबल नहीं, 10 के किसी भी पावर पे नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता है। तो हम क्या बोलते हैं, लॉग में इनपुट के रूप में नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, लॉग का जो ग्राफ है ना, उससे आपको बहुत अच्छे से फैमिलियरिटी होनी चाहिए, है ना। इसका ग्राफ भी बनाते हैं एक बार। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स बेस ए, ठीक। इसको हम प्लॉट कर रहे हैं, तो हम देख ही सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पे तो इस लॉग की वैल्यू 0 है ना। तो ये x इज इक्वल टू 1, और x जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लॉग की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का जाता है। 1 से जैसे जैसे ये घटता जाएगा x की वैल्यू, है ना, इस तरफ, तो लॉग की वैल्यू ये -इन्फिनिटी चली जाती है, -इन्फिनिटी की तरफ, और x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो लॉग की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, ठीक। अच्छा, इसको यदि मैं बोल दूं log x बेस a1, यदि मैं log का बेस यदि कम कर दूं, है ना, सपोज log का बेस अपन 2 कर दें, तो log x बेस 2 इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, है ना, उसको देखते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, है ना, एक पॉइंट है ना, log 1 बेस 2 ये तो 0 ही होगा, है ना, 2 रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो बेस 2 का ग्राफ भी ये 1 पे 0 के थ्रू तो पास करेगा ही। अब x की वैल्यू यदि बढ़ती है तो कोई भी पॉइंट यदि अपन ले लें, है ना, log 100 बेस 2,
तो आप देख ही सकते हैं, है ना, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से तो ज़्यादा ही होगी, है ना। इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। 2⁻6 जो है वो 64 होगा। तो बेस को कम करने से 1 के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन का जो ग्राफ है वो क्या इस वाले ग्राफ से ऊपर बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। आप देख रहे हैं log a2 बेस x, तो इसमें क्या है a2 जो है वो a1 से छोटा है, दिख रहा है। अच्छा, अब यदि हम 1 से लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, है ना, इस तरफ लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में, तो यदि यही वाला नंबर ले लें अपन log बेस 2, है ना, 0.1, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो अगेन अपने को क्वेश्चन क्या पूछना है कि 2 का कौन सा पावर हम लेंगे ताकि हमारे पास में, है ना, ये 0.1 आ जाए, मतलब 1/10 आ जाए। ठीक, जब बेस 10 था तो अपने पास में, है ना, इसकी वैल्यू क्या आई थी, -1। यदि 2 का पावर हम -1 करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 1/2, मतलब 0.5। इसका मतलब क्या है, हमको और नेगेटिव वैल्यू चाहिए, है ना। 2 रेज़ टू पावर यदि आप -3 कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 क्यूब, जो कि 1/8 है ना। अभी भी 1/10 नहीं आया, तो ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना। 2 रेज़ टू पावर -3 पॉइंट समथिंग करके नंबर आएगा, ताकि हमारे पास में, है ना, 1/10 आ जाए। तो यहाँ पे क्या है अपने पास में, है ना, अप्रॉक्सीमेटली -3 पॉइंट समथिंग, है ना। क्या एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट ये है कि -1 से भी छोटा नंबर आता है ना, नेगेटिव साइड में। क्योंकि अपने को ग्राफ का एस्टिमेशन करना है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये ग्राफ जो है और स्टीप हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से गिरेगा। आप देख रहे हैं ये वाइट वाला जो है वो बेस 10 का है और येलो वाला जो है वो बेस 2 का है। कहने का मतलब, है ना, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है तो बेस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ नीचे की तरफ ज़्यादा फास्ट जा रहा है ना, इस केस में येलो वाला, है ना, उसका बेस छोटा है। ठीक, और दोनों ही ग्राफ जो है वो x = 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेस रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है। ठीक, अच्छा, ये जो अपन ने ग्राफ बनाए वो किस सिचुएशन में थे, है ना, मैं यहाँ पे ले देता हूँ। जब a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यदि a लेस देन 1 हो जाएगा, है ना, तो उसका ग्राफ किस तरह से बनता है ना, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें से ये येलो वाला ग्राफ इसको मैं मिटा देता हूँ और थोड़ी जगह बनाते हैं। तो एक ग्राफ अपन ने रिटेन कर लिया है ना, अपन ने बनाया था ये, है ना, बेस 10 के लिए। तो जनरल शेप उन सभी ग्राफ्स का जहाँ पे a1, है ना, ये जो a1 लिखा हुआ है, ये यदि ग्रेटर देन 1 है ना, उनका जनरल शेप ये होगा। ठीक, अब हम देखते हैं, है ना, वो सिचुएशन जहाँ पे बेस जो है वो लेस देन 1 है, मतलब 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि अपने को तो ग्राफ का जनरल शेप देखना है, जो बेस जो है अपन 1/10 ले लेते हैं। ठीक, तो अब देखें, है ना, b की अलग अलग वैल्यूज़ पे c की वैल्यू निकालते हैं, log 10, और बेस इसका 1/10 है। यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 1/10 का हम क्या पावर रखेंगे ताकि हमारे पास में 10 आ जाए, है, तो दिख ही रहा है पावर जो है -1 करना पड़ेगा अपने को। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, -1 हो गई। log 100 बेस 1/10, तो 1/10 का क्या पावर चाहिए ताकि हमारे पास में 100 आ जाए, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, -2, ताकि 10 स्क्वायर ऊपर आ गया, तो ये क्या आ गया, ये -2 आ गया। अच्छा, अब x की वैल्यू यदि हम 1 कर देते हैं, मतलब log 1 बेस 1/10, तो इस वाले केस में भी, है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। 1/10 रेज़ टू पावर 0 ये 1 रहेगा। तो आप देख ही सकते हैं जैसे जैसे x की वैल्यू 1 के राइट हैंड साइड में जा रही, बेस यदि लेस देन 1 है तो log की वैल्यू जो है वो नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है। तो ग्राफ का शेप जो है वो क्या हो जाता है, ग्राफ का शेप कुछ इस टाइप का हो जाता है ना, log a2 x, जहाँ पे a2 जो है वो लेस देन 1 है। इसको मिटा देता हूँ जो लिखा हुआ है, ये वाइट वाला ग्राफ, इसमें a1 जो है वो ग्रेटर देन 1 था। अच्छा, अब x की वैल्यू लेस देन 1 यदि अपन कर दें,
है ना। तो log सपोज 1/10 है ना, बेस 1/10। तो इस वाले केस में अपन देख ही सकते हैं वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1/10 रेज़ टू पावर 1 है ना, ये 1/10 आ गया। log 1/100 है ना, 0.001 बेस 1/10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब क्या, 1 से जब हम 0 की तरफ जाते हैं तो ये log की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। तो ग्राफ का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। ठीक, तो ये तो दो तरह के ग्राफ हो गए, है ना। एक में बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है और एक में 0 और 1 के बीच में। अच्छा, अब देखते हैं log फंक्शन के कौन से बेस नहीं हो सकते हैं। तो एक तो क्या है, log का बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता है ना। आप इमेजिन कर ही सकते हैं, यदि मैं किसी भी नंबर का log लूँ बेस 1 पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का अपने को कोई एक्सपोनेंट चाहिए जिससे कि हमारे पास में 2 आ जाए, और ये किसी भी नंबर पे पॉसिबल नहीं है। तो log का बेस जो है एक तो 1 नहीं हो सकता है, और log का बेस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, लेस देन 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पे है ना सेम रीजन, log का बेस 0 भी नहीं हो सकता है, log का बेस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है ना। अभी तो इसको आप नोट कर लें, अगले वीडियो में अपन log की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, है ना। वो प्रॉपर्टीज करने के बाद में ज़्यादा आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा कि log का बेस जो है वो हम नेगेटिव क्यों नहीं रख सकते। ठीक, तो log का जनरल ग्राफ जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई टॉपिक्स में, फंक्शंस में, कैलकुलस में, है ना, काफ़ी काम आता है। विजुअली आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि बेस वेरी करने से log का ग्राफ किस तरह से वेरी होता है। तो अगले वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे log की, है ना, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।